नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आज सोमवार के दिन शुरू हो रहा है, यानी 2024 का पहला दिन सोमवार है। बाबा भोलेनाथ का दिन है। हम चाहेंगे कि सभी को सुख समृद्धि मिले पूरे साल भर आगे भी, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, यही हम कामना करते हैं। और आगे भगवान रामचंद्र जी खुद अयोध्या में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, यानी अपने उत्सव में शामिल हो रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में जो सैकड़ों साल से जो एक पुराना विवाद था वो ख़त्म होकर एक नई राह पर भगवान सबको ले जाएंगे। और भगवान रामचंद्र जी की बात करें तो भगवान रामचंद्र जी सिर्फ किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो पूरे मतलब हर जाति हर धर्म के भगवान माने जाते हैं। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समृद्धि दे भगवान। भगवान तो एक ही है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों ने उन्हें बांट दिया है। कोई जय श्री राम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जय श्री राम की बात करें तो अयोध्या में उत्सव की जल्लोष तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 तारीख को श्री राम लला जी अपने दरबार में हाजिर हो जाएंगे, लोगों के दर्शन शुरू हो जाएंगी। तो इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं, हर जाति धर्म के लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं और भगवान का दर्शन करना पाना चाहते हैं। इसमें एक शबनम खान करके एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ी हुई हैं, दिल्ली की हैं। उनसे हमने बात किया और उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि वैसे तो तुम अयोध्या की बात करती है, अयोध्या के बारे में बात करती है, अयोध्या आके भी गई हो, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ तो अब क्यों नहीं आ रही हो, आप आइए और पैदल ही आइए। तो शबनम खान जी हैं, उनका कहना है कि भगवान जी के दर्शन के बाद मैं अब पैदल ही दिल्ली से अयोध्या पहुंच रही हूं। हमारा श्रद्धा है रामचंद्र जी के प्रति, और जो लोग इस के पीछे राजनीति कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, उनको मुंह तोड़ जवाब एक तरह से ये है। तो हम उन्हीं से कुछ थोड़ा सा हम तो मुंबई में हैं, लेकिन शबनम जी दिल्ली में है, तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। हमने उनसे वीडियो कॉल पे बात भी किया, तो उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। शबनम जी, क्या कहेंगी? आप एक मुस्लिम महिला हैं और भगवान रामचंद्र जी के भक्त भी हैं। क्या कहेंगी आप, क्या संदेश देना चाहती हैं इस अपने पैदल यात्रा के दौरान? जो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि राम नाम झूठा है, कभी कहते हैं कि राम सेतु झूठा है, राम का अस्तित्व ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे विपक्षी नेताओं को देखकर शर्म भी आती है थोड़ी सी, कि कैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं आप अगर मुस्लिम्स की बात करेंगे, आप देखेंगे एक बच्चा आपको उठकर इस तरीके की बात नहीं कर सकता कि खुदा नहीं है या ये चीज़ नहीं है या हमारे प्रॉफिट के बारे में एक बच्चा भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है। ये विपक्षी नेताओं को मुझे लगता है कि सालों साल जो सत्ता के नशा इनको हो गया है और प्रभु श्री राम को भी ठुकराने को तैयार हो गए। हिंदुओं की कभी इन्होंने कोई बात सुनी नहीं, और हिंदू कम्युनिटी की तो छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम को मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं ये सलाह दूंगी कि भैया, भारत में रहते हो, भारत में शासन करा है आपने इतने लंबे समय, और आप प्रभु श्री राम को झुठलाओगे तो अभी तो 44 थे, 4 भी नहीं रह जाओगे। नैनो गाड़ी आपने देखी होगी। मुझे लगता है कि अगर इनका रवैया यही रहा तो ये नैनो गाड़ी में आया करेंगे सांसद बैठ के, और नैनो गाड़ी में जाया करेंगे सांसद बैठ के, सिर्फ इतने ही रह जाएंगे। थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सुधरना चाहिए। नकली हिंदू बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब झूठा तिलक लगा कर आते हैं, झूठा जनेऊ कभी डाल के जा रहे हैं, धोती पहननी नहीं आती लेकिन धोती पहन कर दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए मैं तो पंडित हूँ,
अरे भाई, जब पंडिताई आपको साबित करनी थी, जब हिंदू भाइयों के लिए कुछ करना था, जब राम मंदिर बनाना था आपको, तब आप गायब थे। राम मंदिर बनाने के नाम पे आपको सांप सूंघ जाता था। कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ खड़ा हो जाता था कोर्ट जाकर। और अब आप कभी धोती बांध के हिंदू बन के दिखा रहे हो, कभी तिलक लगा के हिंदू बन के दिखा रहे हो, कभी पूरा यहाँ तक तिलक लगा रहे हो, बोल रहे हो कि हम हिंदू हैं। हिंदू कहने से नहीं बना जाता, ना ये चंदन का तिलक लगाकर दिखाया जाता है। हिंदू होते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो शेर जिसने हिंदुओं की परिभाषा बदल के रख दी। वो हिंदू जो अल्पसंख्यकों से डरा रहता था, उन्होंने बदल के रख दिया वो सब। सबको इक्वल अधिकार मिलेगा देश में, सब एक जैसे हैं। और जय श्री राम बोलने में कांग्रेसी नेताओं को मैं पुरानी बात कर ही नहीं रही हूं, मैं अभी की ताजा बातें कर रही हूं आपसे। जय श्री राम कोई नारा लगा दे तो आप उसको भगाते हैं। अरे आपने जय श्री राम क्यों बोल दिया? अब भारत में जय श्री राम बोल सकते हैं, अब कश्मीर में तिरंगा लहरा सकते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन, जो आप पूछते रहते हैं क्या दिया, क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, वो हमारे भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है। तो मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो जब मैं पदयात्रा करके वहाँ मंदिर पहुँचूंगी, अपने राम मंदिर, तो मैं राम जी से क्या मांगूंगी? आप सोचिए मैं क्या मांगूंगी। मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगूंगी कि प्लीज़ 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र। शबनम जी, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि उनका कहना है कि भगवान तो सबके हैं, लेकिन खासकर बीजेपी ने जो है इसे अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। इस पर आपके क्या जवाब है शबनम जी? नहीं, विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा मानता है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष को तो हर चीज, क्योंकि वो खुद हर चीज को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ कि अगर हिंदू धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, प्रभु श्री राम जिंदाबाद का नारा नहीं सुन सकते, आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कम से कम ऐसी घटिया बातें तो मत करिए कि बीजेपी इससे चुनावी फायदा उठा लेगी। भाई सारी जिंदगी तो राम मंदिर का मुद्दा आपके हाथ में था, आपने क्यों नहीं फायदा उठा लिया? राम मंदिर बनवाते और फायदा लेते। अब अगर बनने जा रहा है, कभी कहते हैं माननीय न्यायालय को मानिए, कभी कहते हैं कि बीजेपी कह रही है, कभी कहते हैं कि न्यायालय सर्वोच्च है, कभी कहते हैं कि जी नहीं ये तो बीजेपी ने बनवा दिया, बीजेपी का एजेंडा है। तो इनकी बातों में जनता फंसने वाली नहीं है। अब जनता समझ गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी चीजों पर स्टैंड लिया है। चाहे वो 3 तलाक बंद कराने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, और प्रधानमंत्री मोदी जी से जब बीजेपी की सरकार से पूछा गया आप किसके पक्ष में खड़े हैं, तो एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं मुस्लिम बहनों के पक्ष में खड़ा हूं। आप सोच कर देखिए, सारी जिंदगी मुस्लिम बहनों ने वोट दी कांग्रेस को, और 3 तलाक और हलाला से निजात कौन दिला रहे हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये लोग तो शाहबानों को 100 रुपए भी गुजारा भत्ता नहीं लेने देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को संसद में पलट कर रख देते हैं। 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया उस बूढ़ी औरत को इन लोगों ने। फिर मुसलमानों की सारी जिंदगी ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। आज मुसलमान को एक नई दिशा मिल रही है, आज हिंदुओं को एक नई दिशा मिल रही है। हिंदू कहीं ना कहीं, देखिए हमारे देश में अल्पसंख्यक चौड़ा होके रहता था, और हिंदू भाई कहीं ना कहीं बहुसंख्यक होके भी डर के रहते थे। क्या हिंदू भाइयों की, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, क्या वो सोच भी सकते थे ऐसा कि हम सड़क पे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा देंगे? क्या वो सोच भी सकते थे ऐसा कि हम भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देखेंगे? तो ये सब जिसने हमें दिया है, जिसने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नफरत में आप राम को भी ठुकरा रहे हैं, आप हिंदू भाइयों को भी ठुकरा रहे हैं, हिंदुत्व को भी ठुकरा रहे हैं। तो फिर आपका भगवान भी मालिक नहीं है। शबनम जी, एक सवाल और ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर बनने में काफी देर हो गई, और अब जो है मंदिर बन के तैयार भी हो गई है,
तो इस पर राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पर देर आयत पर दुरुस्त आयत। जिसके हाथों से लिखा है, प्रभु ने जिसके हाथों से लिख दिया कि वो व्यक्ति ये काम करेगा, तो वो लोग कैसे कर लेते ये काम, जिनके मन में प्रभु श्री राम का ना वास था, ना उनके लिए कोई सम्मान था, ना उन्हें वो मानने को तैयार थे, तो उनके हाथों तो होना ही नहीं था ना ये काम। तो धन्यवाद करना चाहिए हम सब लोगों को कि हमें एक ऐसा शूरवीर, परमवीर प्रधानमंत्री मिला, जिसने उन सब चीज़ों से जो जिसके लिए हम राम मंदिर की हम बात करते तो हमें 6 दिसंबर से डराया जाता था, कर्फ्यू लगा दिया जाता था, पहले ही कहते थे कि दंगा हो जाएगा। फिर मुसलमानों को कभी अच्छी दिशा की तरफ जाने नहीं दिया, पढ़ाई नहीं करने दी, देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया, उन्हें अल्पसंख्यक बता के ये कह के कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। वो बहुसंख्यक की तरफ बढ़ गए, लेकिन उनको कभी ये नहीं कहा आप 2 बच्चे पैदा करिए, उनको कभी अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर ही नहीं गए, क्योंकि इनको तो अपना बेनिफिट चाहिए। जब मुसलमान ऐसे उल-जलूल चीज़ों में फँसा रहेगा, तभी तो इनको वोट डालता रहेगा। अभी आज आप देख रहे हैं कि शबनम खान, और मैं तो सारे मुस्लिमों से आह्वान करूँगी कि सब लोग पैदल नहीं जा सकते तो ट्रेन से, नहीं तो प्लेन से, जैसे भी जाना चाहें अपने राम मंदिर के पास जाना चाहिए। अंदर पहुँचे ना पहुँचे, बाहर खड़े होकर ही दर्शन करें। भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, मगर मुसलमानों को आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों को इनके चंगुल से बाहर निकलना चाहिए। मिल तो बहुत पहले जाना चाहिए था राम मंदिर, पर जब जागे तभी सवेरा है। कोई तो आया जिसने हमें राम मंदिर दिलाया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सपनम जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आप हमारे सवालों को जवाब दिया। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और जो है खासकर वो लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उनकी भी आंखें खोले, यही हम भगवान रामचंद्र से भी आशा रखते हैं। और ऐसे आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, और हम गुजारिश करेंगे कि जो है भगवान रामचंद्र जी के नाम पर जो है राजनीति न करें लोग, और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं, हर धर्म के हैं, और हर धर्म जाति के लोग जो है देशों से नहीं विदेशों से लोग जो है आके वहाँ दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, खासकर विपक्ष जैसे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस मंदिर बनाने में अगर आगे अपना हाथ दिखाई होती तो शायद उनको भी आज इस तरह का जो है राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, और जो है कुछ अलग ही पहचान होती कांग्रेस की। खैर जो भी है, हम जो है पल पल की जानकारी जो है अयोध्या के मुद्दे पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हमारा सवाल एक ही है कि आप जो है अगर हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं, लिंक के थ्रू देख रहे हैं या व्हाट्सएप के कॉल के थ्रू देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल के मेंबर बनिए, और हम जो है रोज़ जो है देश भर की राजनीतिक खबरों तक को जो है आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से जो है नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।